अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ऑन पेज एसईओ। इससे पहले मैंने आपको ऑफ पेज एसईओ के बारे में एक लेक्चर दे चुका हूं। आज हमारा जो टॉपिक है ऑन पेज एसईओ, इसका ताल्लुक वेबसाइट की अंदरूनी मामलात से है। बहुत सारी अंदर की ऐसी चीज़ें वेबसाइट के अंदर जो हमें देखनी पड़ती हैं, उसका ध्यान रखना पड़ता है, उससे है ये। और इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना और इसको प्रॉपर तरीके से काम करना ही इस बात की गारंटी है कि आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक करना शुरू कर देती है। चलिए हम चलते हैं ऑन पेज एसईओ की मेन पॉइंट्स की तरफ। पहला जो है वो है टाइटल टैग। तमाम चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे हिस्से हैं। टाइटल टैग है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, मेटा कीवर्ड है, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, हेडिंग टैग्स वगैरह है। टाइटल टैग से पहले मैं ये बताता चलूं कि किसी भी वेबसाइट पे अगर आप उसके सोर्स कोड में जाना चाहते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूं, ये वेबसाइट है, इसका जो सोर्स कोड है इसे कंट्रोल यू करेंगे तो इसका सोर्स कोड खुल जाएगा। ये आप इसका सोर्स कोड है, ये देखिए आपको नजर आ रहा है ये। और ये आपको ये सारा इसका टाइटल्स वगैरह नजर आ रहा है, ये देखिए, ये टाइटल स्टार बेल ऑटो ये नजर आ रहा है आपको। इसी तरह से ये तमाम जो है इसमें डिस्क्रिप्शन का ये हिस्सा है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये डिस्क्रिप्शन है, ये कीवर्ड्स हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हैं। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ता है इसके जो टाइटल हैं उसको इंतहाई बेहतरीन तरीके से और अकॉर्डिंग टू रूल्स इसको टाइटल को हमें लिखना पड़ता है और उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। और इसको हेडर के अंदर हम इसको टाइप करते हैं। इसके अलावा सेकंड है मेटा डिस्क्रिप्शन। देखिए, जब किसी भी जब गूगल में हम किसी कंपनी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जब हम सर्च करते हैं, तो आपकी वेबसाइट की जो डिस्क्रिप्शन होती है, जो जिसका ताल्लुक होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस चीज़ से मुतल्लिक है, वो डिस्क्रिप्शन हमने राइट करके पहले से वेबसाइट में हमने लिखनी पड़ती है। और उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, खसूसन उसमें जो डिस्क्रिप्शन है उसमें थोड़ा सा कीवर्ड भी इस्तेमाल होते हैं, उसके ग्रामर का ध्यान रखना पड़ता है, उसके जो है कीवर्ड के वो जो उसके जो वर्ड्स हैं उसकी तादाद एक हद तक होती है। और उसका ताल्लुक डिस्क्रिप्शन से ये होता है कि आपकी वो जो वेबसाइट है उसको वो प्रेजेंट करती हो, मतलब उसके उससे अपने प्रोडक्ट या उस सर्विस से मुतल्लिक उसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो उसके हेडर के अंदर हम इसको हम लिखते हैं। और जिससे यूआरएल जब हम उसके टाइटल टैग के नीचे हम लिखते हैं, तो डिस्क्रिप्शन जो है वो मस्ट है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन ही एक वाहिद ऐसी चीज है जिससे ये जो गूगल उसको सर्च करता है और इसके अंदर तमाम चीज़ों को चेक करके आपकी वेबसाइट को टॉप पर लेकर आता है। इसके साथ एक हिस्सा होता है उसका मेटा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के बारे में मैं ये बताता चलूं कि कीवर्ड जो है वो एक खास लिमिट तक इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आप कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसको भी आप हेडर के अंदर आप टाइप करते हैं, लिखते हैं। और वो कीवर्ड जो है वो उस वेबसाइट को या उस वेबसाइट के पेज को वो रैंक करवाते हैं। और कीवर्ड भी हाई क्वालिटी के होने चाहिए जो पहले से आपने सर्च किए हों। और दूसरा ये कि कीवर्ड जो है फिक्स अमाउंट नहीं है, आप ये नहीं कर सकते कि तमाम लाइफ आप एक ही कीवर्ड पे गुजारा करते रहे। कीवर्ड कुछ कुछ बदलते रहते हैं टाइम वाइज, जाहिर है लोगों के सर्चिंग डिफरेंट होती जाती है, बदलती है, इसलिए कीवर्ड की जो रैंकिंग है वो भी बदलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक चीज है यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। जिस देखिए, एक तो यूआरएल वो होता है जो आपका अपनी वेबसाइट का होता है, इसके अलावा कुछ अंदर के भी यूआरएल्स होते हैं, हर पेज के यूआरएल्स होते हैं। ये तमाम यूआरएल्स जो हैं, ये इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि आपके यूआरएल्स जो है वो ब्रेकिंग ना हो, टूटे हुए ना हो, कंप्लीट हो और सही हो। और वो यूआरएल कितने और कहाँ डालने हैं, इसके बारे में भी मैं आगे चलकर और यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कंप्लीट एक लेक्चर आपको दूंगा। ये तमाम जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन या हेडिंग टैग्स, इनके ऊपर तमाम के ऊपर एक एक लेक्चर कंप्लीट मैं आपको इंशाल्लाह दूंगा। और वो जल्दी आ जाएगा। हेडिंग्स क्या होती हैं? हेडिंग्स देखिए, आप जब किसी अखबार पे, न्यूज़पेपर पे देखते हैं, तो उसमें हेडिंग नजर आ रही होती है, मेन हेडिंग होती है, उसके नीचे एक सब हेडिंग होती है, फिर उसके नीचे टेक्स्ट लिखा होता है। तो मेन हेडिंग जो है
वो उस तमाम जो पैराग्राफ होता है उसका वो निचोड़ होता है। उसको पढ़ने के बाद फौरन आदमी छोटी सब हेडिंग पे भी आ जाता है। बिल्कुल सेम इसी तरह से आपकी वेबसाइट पे भी हेडिंग्स होती हैं। तो हेडिंग्स के अंदर किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और उसके बाद उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं हेडिंग को, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल के साथ आगे बताऊंगा। और ये ऑन पेज एसईओ का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसके बाद आता है इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग से मुराद है, देखिए, ऐसी ऐसे लिंक जो आपकी वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज के साथ कनेक्ट होते हैं, वो इंटरनल लिंकिंग कहलाते हैं। और जो लिंक आपकी वेबसाइट से बाहर किसी और वेबसाइट से कनेक्ट होते हैं, वो एक्सटर्नल लिंक कहलाते हैं। लिहाजा इंटरनल लिंक आपस में बेहतरीन होने चाहिए और वो टूटे हुए ना हो, ब्रेक ना हो, और प्रॉपर तरीके से हो। और वो कितने होने चाहिए, तमाम चीज़ें मैं इसको मजीद आगे डिस्कस करूंगा, बताऊंगा आपको अलग-अलग वीडियो बनाकर। इसी तरह से एक्सटर्नल लिंक वो लिंक होते हैं जो किसी और वेबसाइट से आ रहे होते हैं, जैसे कि बैक लिंक वगैरह होते हैं और बहुत सारे ऐसे। तो इस तरह एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक के ऊपर एक पूरी वीडियो है जो मैं आपको इंशाल्लाह इसके बारे में बताऊंगा, और इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है और ये भी बहुत एक अहम हिस्सा है। एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन आपने देखा होगा, बाज ऐसे वेबसाइट के अंदर एंकर टेक्स्ट होते हैं जिसमें उसमें लिंक्स अटैच हुए हुए होते हैं, और उसको भी प्रॉपर तरीके से हम उसको मैनेज करते हैं, लिखते हैं, और उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो और ये कितने होने चाहिए ये भी मैं आपको करीब आज नेक्स्ट उसमें वीडियो में बताऊंगा। कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड डेंसिटी क्या है जी? कीवर्ड डेंसिटी ये है कि कीवर्ड आपके जो है वो अ, जो है वो हाई रैंकिंग होने चाहिए, और कितनी तादाद में होते हैं, किसी एक जगह पे इस्तेमाल आपने करने हैं तो हाई रैंकिंग कीवर्ड आप कितने यूज कर सकते हैं, किसी जगह पे बहुत ज्यादा नहीं कर सकते या कम नहीं कर सकते। इसके एक प्रॉपर मेथड है कि आप उससे ज्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो स्पैम में चला जाएगा। प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म भी ऑन पेज एसईओ का हिस्सा है, और इसका मतलब है कोई भी चीज आपकी कॉपीराइट में नहीं होनी चाहिए। किसी भी किस्म की कोई चीज कॉपीराइट में नहीं होनी चाहिए, जैसे कि इमेज है, जैसे कि टेक्स्ट है, या कोई वीडियो है। आप किसी और की वेबसाइट की या किसी और जगह से कोई भी चीज उठा के आप अपनी वेबसाइट पे नहीं लगा सकते। तो उससे ये होता है कि आपका जो आपकी जो कॉपीराइट इशू है वो स्टार्ट हो जाते हैं, और उससे आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक नहीं होती। तो प्लेजिज्म को चेक करने की बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहां से चेक किया जाता है। बाज़ों ऐसा होता है कि आप कुछ लिखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो मैच कर ही जाती है। दुनिया की बहुत सारी वेबसाइट हैं तो किसी न किसी से मैच कर जाती है, इसलिए थोड़ा सा फर्क चेक करने के लिए हमें अलहदा से इसको चेकिंग करनी पड़ती है। इसको भी मैं आगे इसकी एक प्लेजिज्म के ऊपर पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, और उसको आप देखिएगा। और प्लेजिज्म भी एक ऑन पेज एसईओ का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसके बाद आता है ग्रामर। सीधी बात है, अब ये तो गूगल भी अब जानता है कि अगर किसी भी वर्ड के ग्रामर अगर ठीक नहीं है तो वो कभी भी, एक पहली बात है, वो समझ में नहीं आता है। आप अपने आप को देख लें कि अगर किसी भी पैराग्राफ में अगर आपके वर्ड्स की जो ग्रामर है वो अगर ठीक नहीं है, तो वो जो सेंटेंस है या वो पैराग्राफ है वो मुकम्मल समझ में नहीं आता। तो गूगल इसको बहुत आसानी से पहचान लेता है। तो लाजमी है कि आपके उस वेबसाइट पे जो भी कुछ लिखा गया है, जो जितना भी टेक्स्ट है, वो प्रॉपर ग्रामर के साथ हो, और स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होने चाहिए। इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ऑल टेक्स्ट स्लैश ए डबल टी। आपने कभी देखा कि वेबसाइट के ऊपर किसी इमेज पे जाकर जब आप माउस लेकर जाते हैं एक छोटा सा पॉपअप खुल जाता है, तो उस पर कुछ लिखा आ रहा होता है, तो वो आल टेक्स्ट होता है। यानी अगर इमेज अगर किसी तरह से अगर नहीं या हट जाता है, या इमेज नहीं नजर आता है, या इमेज में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसी सूरत में वो जो उसका आल टेक्स्ट है यानी उसका जो नेम है वो प्रॉपर तरीके से उसमें नजर आना चाहिए, ताकि कोई भी चीज खाली ना हो। अगर इमेज किसी वजह से नहीं क्लियर हो रहा, नहीं अपलोड हो रहा, तो उसका टेक्स्ट की जगह, उसके इमेज की जगह पे एक टेक्स्ट होता है, तो टेक्स्ट जो है
वो उसको प्रेजेंट कर रहा होता है। टाइटल, जैसे कि आपको पता ही है, टाइटल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइटल भी एक ऐसी चीज है जो उसको प्रेजेंट करता है वेबसाइट को, और उसकी जो आपने वो सोर्स कोड के अंदर जो कोडिंग करनी होती, उसको प्रॉपर तरीके से उसमें कोड करके उसको प्रॉपर जगह पे रखना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आपने हेडर के अंदर टाइटल टैग डाला है, तो उसको उसी जगह पे प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा। कीवर्ड कैनिबलिज्म, कीवर्ड कैनिबलिज्म जो है वो ये है कि देखिए कि आपकी, फर्ज कर लें आपकी 5 पेज या 6 पेज की एक वेबसाइट है, मतलब 6 पेज की एक वेबसाइट है, और उसमें से जो 2 पेज है वो रैंक हो रहे हैं किसी एक कीवर्ड की वजह से। और वो कीवर्ड जो एक है वो पेज नंबर फर्स्ट, सेकंड और पेज नंबर 4, सेकंड और 4 के जो है दोनों, अगर ये पेज रैंक हो रहे हैं और एक ही कीवर्ड की वजह से रैंक हो रहे हैं, तो वो कीवर्ड, सीधी बात है, उस कीवर्ड की आपस में लड़ाई है कि कौन सा पेज रैंक किया जाएगा। तो ये चीज गलत है, ये एक स्पैम की तरफ ले जाती है। तो इसलिए आप अगर जो पेज को रैंक करेंगे, तो जरा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कीवर्ड डिफरेंट की अंदर डिफरेंट हो थोड़े से, जिससे वो कीवर्ड जो है वो आपका पेज कैनिबलिज्म के अंदर ना आए। तो कीवर्ड कैनिबलिज्म ये है कि कोई भी कीवर्ड दूसरे कीवर्ड से ना टकराए। मतलब एक ही कीवर्ड है और 2 मुख्तलिफ पेज पे या 3 मुख्तलिफ पेज पे लिखा हुआ है, तो वो तीनों पेज को फिर ऑप्टिमाइज नहीं करेगा। ठीक है। टेक्निकल एसईओ, टेक्निकल एसईओ को मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। टेक्निकल एसईओ ऑन पेज का हिस्सा ही है बेसिकली। एसईओ ऑन पेज और एसईओ ऑफ पेज, ये दो ही टाइप्स हैं। और टेक्निकल एसईओ जो है वो ऑन पेज का हिस्सा है, मगर इसको आप ये परेशान ना होइएगा, क्योंकि ये इसके अंदर हम बता रहे हैं, इसके अंदर थोड़ी सी टेक्निकलिटीज अलहदा हैं, तो इसलिए इसको हम टेक्निकल एसईओ अलहदा बोल देते हैं। और इसके लिए भी मैं अलहदा से इसका जो है वीडियो लेकर आऊंगा। कंप्रेशन, कोई भी चीज आपकी, अगर कोई भी चीज आपकी जो है, जो आपकी इमेज है, वो इमेज कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा हैवी है, मतलब ज्यादा उसकी एमबी है, और कोई उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो इस किस्म की आप इमेज जो है इससे आप परहेज करें। इमेज वो होनी चाहिए जो चंद किलोबाइट के ऊपर मबनी हो, और आपकी तस्वीर बकायदा बहुत अच्छी हाई डेफिनेशन के तौर पे नजर आ रही हो, तो इसका ध्यान रखा जाता है। ठीक है। लिहाजा अब मैंने आपको ये बताया है कि ऑन पेज एसईओ का ये फायदा होता है कि इसमें टाइटल टैग, मैं जरा थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूं, इसमें टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, हेडिंग टैग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग, एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड डेंसिटी, प्लेजिज्म, ग्रामर, आल टेक्स्ट और टाइटल, कीवर्ड कैनिबलिज्म, टेक्निकल एसईओ और कंप्रेशन, इन चीजों का, ये बहुत अहम चीजें, इनका ऑन पेज के तौर पर बड़ा ध्यान रखा पड़ता है। इसके बगैर जो है वो गुजारा नहीं है। आप ये अगर किसी वेबसाइट पे कंट्रोल यू करेंगे ना आप खोलने के बाद, तो इसकी ये साइट खुल जाएगी। ठीक है, ये देखिए साइट खुल रही है, इसमें तमाम चीजें आपको ये नजर आ रही है। लिहाजा ऑफ ऑन पेज और ऑफ पेज ये दोनों बहुत अहम है। आज का ये टॉपिक मैंने एक इंट्रोडक्शन के तौर पे दिया कि ऑन पेज के अंदर वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, और इसको मैं डिटेल के साथ आगे इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।